बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि रात गए जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से नहायत अहम तरीन और बड़ा फैसला सामने आया है। और बड़ा फैसला यह है कि कोर कमांडर रावलपिंडी को तब्दील कर दिया गया है और इसके साथ साथ 4 दीगर कौन से ऐसे जर्नैल हैं जिनकी तब्दीली की गई है, कहां कहां 4 नए जर्नैलों को तैनात किया गया है। इस हवाले से अहम तरीन जो मालूमात हैं वो आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि यौम दिफा के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम तरीन तकरीर के फ़ौरन बाद ये अहम और बड़ा फैसला किया गया। एक ऐसी तकरीर के जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मसला कश्मीर और मसला अफगानिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र किया था और ये भी कहा था कि सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज पूरी तरह से तैयार है। और ये भी कहा था कि दुश्मन ने अगर पाकिस्तानी फ़ौज को आजमाने की कोशिश की तो उसे मायूसी हरगिज़ नहीं होगी और पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। एक ऐसे मौके के ऊपर ये बड़ा और अहम तरीन फैसला सामने आया है। 4 अहम तरीन जर्नैलों को तब्दील किया गया है, उनकी तैनातियाँ की गई हैं, उनके तबादले किए गए हैं, जिसमें कोर कमांडर रावलपिंडी भी शामिल हैं। कितनी अहम है ये तब्दीली, कितनी जो है वो सिग्निफिकेंट होगी ये तब्दीली, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि कैसे अस्करी माहिरीन इस सारे मामले को देखते हैं। तो पहले आपको ये बता दें जनाब के लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया है और इससे पहले वो कोर कमांडर रावलपिंडी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभा रहे थे। उसके साथ साथ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ को डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है और इससे पहले वो कोर कमांडर मुल्तान की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ अहम तरीन तैनाती जिसकी तरफ हमने जिक्र किया कि कोर कमांडर रावलपिंडी, जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है और इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा भी नहायत अहम तरीन है और कोर कमांडर रावलपिंडी की पोस्ट भी बड़ी अहम है और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे से उन्हें तब्दील करके लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को कोर कमांडर मुल्तान तैनात किया गया और इससे पहले वो डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा कर रहे थे। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जो जिम्मेदारियां थीं उसको आपस में तब्दील कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर के जो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे उनको भी आपस में तब्दील कर दिया गया है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 कोर रावलपिंडी में जो अहम तरीन तब्दीली हुई है ये कितनी अहम है, कितनी सिग्निफिकेंट है, 10 कोर के ज़िम्मे क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और माजी के अंदर यहाँ पर किन अहम तरीन जर्नैलों ने जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। और अगर हम जायज़ा लें तो इस सारे मामले को समझने में आपको आसानी होगी कि कितनी सिग्निफिकेंट ये तब्दीली जो है वो हुआ करती है और कितना अहम तरीन ओहदा हुआ करता है कोर कमांडर रावलपिंडी का, जिसको उर्फ़े आम में पाक फ़ौज की अस्करी ज़ुबान में 10 कोर भी कहा जाता है। तो जनाब यहाँ पर अगर जायज़ा हम लें तो जनरल फैज़ अली चिश्ती, जी बिल्कुल, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जनरल फैज़ अली चिश्ती, जब जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त जनरल फैज़ अली चिश्ती जो थे 1976 से 1980 के दौरान वो कोर कमांडर रावलपिंडी थे। इसी तरह जनरल अली कुली ख़ान, एक बड़ा नाम, और आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया तो ये सुपरसीड हो गए थे और फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। ये 1995 से 1997 तक कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर जो है वो तैनात रहे। फिर जनाब जनरल महमूद अहमद 1998 से 1999, और जब आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था तो उस वक्त जनरल महमूद अहमद जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी थे। उनके बाद फिर जनरल जमशेद गुलजार कियानी 1999 से 2001 तक जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी रहे और आपको याद होगा कि बाद में उनके इख्तलाफात भी जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ
तफसीलात सामने आए थे। फिर ये कोर कमांडर रावलपिंडी इतना अहम ओहदा है कि यहाँ से अब तक जो है वो 2 आर्मी चीफ गुज़श्ता चंद बरसों में सामने आ चुके हैं और 2 ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि तीनों अफवाज के सरबराह होते हैं, वो भी 2 ही सामने आ चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो बाद में आर्मी चीफ बने, वो उससे पहले 2003 और 2004 में कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर तैनात रहे। उनके बाद फिर जनरल तारिक मजीद जो 2006 से 2007 तक जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी रहे, वो भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे बाद में। और इसी तरह से अगर जायज़ा लें तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जी बिल्कुल, जनरल कमर जावेद बाजवा भी 2013 से 2015 के दरमियान जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का धरना जारी था तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी थे। और इसी तरह से जनरल नदीम रज़ा जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो भी 2016 से 2018 के दरमियान जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी रहे। और हालिया कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास थे और अब उनको तब्दील करके उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को कोर कमांडर रावलपिंडी जो है वो तैनात किया गया है। और अस्करी हलकों के नज़दीक ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट जो है वो तब्दीली है, क्योंकि अगर जायज़ा लिया जाए जो है वो 10 कोर की कमांड का, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है ये आपके लिए किसी तरीके से दिलचस्पी से खाली नहीं होगा जनाब। इसके अंदर 5 इन्फेंट्री डिवीजन्स जो हैं वो शामिल होती हैं। कोर कमांड रावलपिंडी एक्स जिसको 10 कोर कहा जाता है, उसके अंदर जो है वो कितने ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं, 5 उसके अंदर इन्फेंट्री डिवीजन्स होती हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड होती है जनाब, 1 आर्मर्ड ब्रिगेड होती है, इसके अंदर 1 आर्टिलरी ब्रिगेड होती है, 1 सिग्नल ब्रिगेड होती है और 1 इंजीनियरिंग ब्रिगेड होती है। और अस्करी माहिरीन के मुताबिक किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन यानी मरी पंजाब, ये जनाब 10 कोर के अंडर यानी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंडर आती है। इसी तरह जनाब 19th इन्फेंट्री डिवीजन, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन यानी कि मंगला और आज़ाद कश्मीर, ये भी 10 कोर के तहत जो है वो आती है जनाब। इसके साथ साथ 23rd इन्फेंट्री डिवीजन जेहलम पंजाब, ये भी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंडर आती है जनाब। और फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज गिलगित, अहम तरीन जनाब ये यूनिट हेडक्वार्टर, ये भी जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी 10 कोर के अंडर आती है। फिर 34th लाइट इन्फेंट्री डिवीजन चिल्लास, ये भी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंडर आती है। और फिर 111th इन्फेंट्री ब्रिगेड रावलपिंडी पंजाब, डेफिनेटली ये भी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंदर आती है। और 8th इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड खारियां पंजाब, ये भी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंडर आती है। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड, इंडिपेंडेंट सिग्नल ब्रिगेड, इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग ब्रिगेड, ये तमाम तीनों अहम 3 ब्रिगेड जो हैं ये भी कोर कमांडर रावलपिंडी के अंडर आती हैं। और एक और अहम तरीन मामला इसके साथ साथ ये है कि जनाब इस अहम तरीन कोर के अंदर मैं वाज़े कर दूं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो मामलात हैं फौज के, वो भी कोर कमांडर रावलपिंडी के जरिए ही देखे जाते हैं। यानी कि 2 अहम तरीन जो पाकिस्तान की सरहदें हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनकी दफाई जिम्मेदारियां भी कोर कमांडर रावलपिंडी ही के ज़िम्मे होती हैं, जिसको उर्फ़े आम में 10 कोर कहा जाता है। और अगर इसी हवाले से मज़ीद जायज़ा लिया जाए इस खबर के अंदर, तो कुछ अरसा पहले जो है वो पाक फ़ौज के 37 ब्रिगेडियर्स को भी मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई थी। उसके साथ साथ फिर 5 अप्रैल को मेजर जनरल साकिब महमूद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई थी। और फिर अगर गुज़श्ता साल नवंबर 2020 का जिक्र किया जाए तो उसमें पाक फ़ौज में आला सतह पर अफसरान की तरक्की, तबादले और तैनातियाँ की गई थी और 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर जो है वो तरक्कियां देकर उन्हें मुख्तलिफ जगह पर तैनात किया गया था। और मार्च 2020 का अगर जिक्र किया जाए तो मेडिकल कोर के 11 अफसरान समेत 36 ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। लेकिन हालिया ये जो आज जो ये एक बड़ा फैसला आया है, जो तबादले किए गए हैं और जो तैनातियां की गई हैं, अस्करी माहिरीन के मुताबिक ये अहम तरीन है 4 तकर्रियां और तबादले, और बड़ी ही सिग्निफिकेंट हैं। और अगली अपनी किसी वीडियो के अंदर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो हम आपको ये बताएंगे कि अगले महीने के अंदर और आने वाले दिनों में पाक फौज के कौन से जर्नैल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी जगह किन जर्नैलों की जो तैनातियां हैं वो हो सकती हैं, मुस्तकबिल का क्या सिनेरियो होगा वो सारा आपके सामने रखेंगे। लेकिन रात गए जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये अहम तरीन और बड़ा फैसला सामने आया है कि कोर कमांडर रावलपिंडी को तब्दील कर दिया गया है
اور اس کے ساتھ ساتھ 4 جو لیفٹنٹ جنرل ہیں ان کی مختلف عہدوں کے اوپر جو ہے وہ تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نے کے بان۔